नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं पूनम किरकेट्टा। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, ऊर्जा के क्षेत्र में भारत की आत्मनिर्भरता और सतत विकास को आगे बढ़ाने के लिए केंद्र सरकार प्रतिबद्ध। झारखंड मंत्रिपरिषद ने मेडिकल प्रोटेक्शन एक्ट, होल्डिंग टैक्स कम करने सहित 40 प्रस्तावों पर लगाई मुहर। चिकित्सकों को नुकसान पहुंचाने वालों पर होगी कार्रवाई। झारखंड विधानसभा से बिना चर्चा 6 विभाग का बजट हुआ पास। ग्रामीण विकास विभाग के लिए 8,166 करोड़ का बजट। और राजधानी रांची समेत राज्य भर में आज निम्न दबाव के कारण हो सकती है हल्की बारिश। मौसम विभाग ने जारी किया येलो अलर्ट। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत ऊर्जा में आत्मनिर्भरता और सतत विकास को आगे बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है। श्री मोदी ने भारत के दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा ऊर्जा उपभोक्ता, तीसरा सबसे बड़ा तेल उपभोक्ता और दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा एलपीजी उपभोक्ता बनने के बारे में केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी के एक ट्वीट को साझा किया। राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक में कल झारखंड मेडिकल प्रोटेक्शन एक्ट के प्रारूप सहित 40 प्रस्तावों को स्वीकृति प्रदान की गई। एक्ट में झारखंड चिकित्सा सेवा के संबद्ध व्यक्तियों और संस्थानों को हिंसा और संपत्ति के नुकसान से बचाने के लिए तैयार विधेयक में चिकित्सकों और स्वास्थ्य कर्मियों की सुरक्षा की बात कही गई है। अब यह विधेयक के रूप में सदन में पेश किया जाएगा, जहां से स्वीकृति मिलने के बाद कानून बन जाएगा। इसके अनुसार चिकित्सा सेवा से जुड़े लोगों या संस्थानों को नुकसान पहुंचाने वाले लोगों को कार्रवाई के दायरे में लाया जाएगा। वहीं राज्य मंत्रिपरिषद ने होल्डिंग टैक्स में बदलाव कम करने के प्रस्ताव को भी स्वीकृति दी है। कैबिनेट में कुल 40 प्रस्तावों को स्वीकृति दी गई, जिसमें कई प्रमुख सड़कों से संबंधित प्रस्ताव भी शामिल हैं। 1,000 करोड़ रुपए के अवैध खनन मामले में मनी लॉन्ड्रिंग के तहत अनुसंधान कर रही ईडी ने अब रांची के कांके थाने के दारोगा प्रयाग दास को समन कर पूछताछ के लिए 20 मार्च को बुलाया है। आरोप है कि उन्होंने रिम्स में न्यायिक हिरासत में इलाजरत मुख्यमंत्री के बरहेट विधानसभा क्षेत्र के विधायक प्रतिनिधि पंकज मिश्रा से मुलाकात की। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण ने लोगों को अपने आधार में दस्तावेजों को निःशुल्क ऑनलाइन अपडेट करने की अनुमति देने का निर्णय लिया है। यह सुविधा 15 मार्च से 14 जून तक उपलब्ध होगी। यह सेवा केवल माय आधार पोर्टल पर ही निःशुल्क उपलब्ध रहेगी। आधार केंद्रों के माध्यम से अपडेट कराने पर 50 रुपए का शुल्क देना जारी रहेगा। आकाशवाणी का लोकप्रिय कार्यक्रम मन की बात की 100वीं कड़ी अगले महीने प्रसारित होगी। 3 अक्टूबर 2014 को प्रसारित मन की बात की पहली कड़ी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आत्मनिर्भर भारत अभियान में खादी की भूमिका का विशेष उल्लेख किया था। उन्होंने लोगों से खादी के प्रोत्साहन की अपील की थी। प्रधानमंत्री की अपील से खादी की बिक्री में बहुत अधिक बढ़ोतरी हुई। नहीं अछूता हो जिस बात से देश का कोना कोना, यही तो मन की बात है, जन जन से नाता हो। लोग, आवाज और सीधा संवाद, यानी हमारे, आपके, हम सबके मन की बात। जी हाँ, ऐसे ही करोड़ों लोगों से जुड़ते हैं हमारे प्रधानमंत्री आकाशवाणी पर हर महीने के आखिरी रविवार को मन की बात कार्यक्रम के साथ। 3 अक्टूबर 2014 को शुरू हुआ ये सिलसिला इस बार अप्रैल में अपनी 100वीं कड़ी के साथ जारी रहेगा। इस अवसर पर आकाशवाणी इस विशेष कार्यक्रम से प्रधानमंत्री के कुछ चुनिंदा संबोधनों को प्रस्तुत करने जा रहा है। मन की बात के पहले अंक से प्रधानमंत्री के प्रेरक संबोधन का अंश। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्रपिता महात्मा गांधी से बेहद प्रभावित हैं। शायद यही वजह है कि उन्होंने मन की बात की शुरुआत के लिए दिन चुना गांधी जयंती के ठीक अगले दिन, यानी 3 अक्टूबर 2014 को। मन की बात के पहले संबोधन में प्रधानमंत्री ने खादी के लिए प्रोत्साहित किया। हम जब महात्मा गांधी की बात करते हैं तो खादी की बात बहुत स्वाभाविक ध्यान में आती है। आपके परिवार में अनेक प्रकार के वस्त्र होंगे, अनेक प्रकार के फैब्रिक्स होंगे, अनेक कंपनियों के प्रोडक्ट होंगे। क्या उसमें एक खादी का नहीं हो सकता क्या? मैं आपको खादीधारी बनने के लिए नहीं कह रहा हूं, आप पूर्ण खादीधारी होने का व्रत करें ये भी नहीं कह रहा हूं। मैं सिर्फ इतना कहता हूं कि कम से कम एक चीज, भले हैंडकरचीफ हो, भले घर में नहाने का तौलिया हो,
भले हो सकता है बेडशीट हो, तकिए का कवर हो, पर्दा हो, कुछ तो भी हो। अगर परिवार में हर प्रकार के फैब्रिक का शौक है, हर प्रकार के कपड़ों का शौक है, तो एक ये भी तो होना चाहिए। और ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि अगर आप खादी का वस्त्र खरीदते हैं तो एक गरीब के घर में दिवाली का दिया जलता है। यही तो मन की बात है, जन जन से नाता होना। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज _रांची और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। झारखंड विधानसभा के बजट सत्र के दूसरे चरण के तीसरे दिन कल सदन की कार्यवाही के दौरान नारे लिखे टी शर्ट को लेकर हंगामा हुआ। वहीं भाजपा विधायकों के वॉकआउट के बीच ग्रामीण विकास विभाग का 8,166 करोड़ का बजट पास किया गया। इसके साथ ही 5 अन्य विभागों का बजट भी पास हो गया। इनमें ग्रामीण कार्य विभाग, पथ निर्माण विभाग, नगर विकास एवं आवास विभाग, पंचायती राज विभाग और भवन निर्माण विभाग का बजट शामिल है। इधर झारखंड विधानसभा के अध्यक्ष रविन्द्र नाथ महतो ने विधायकों से नारे लिखे टी शर्ट सदन में नहीं पहनकर आने की अपील की है। विश्व उपभोक्ता दिवस के मौके पर कल डालसा की रांची शाखा की ओर से रांची रेलवे स्टेशन के पास जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए डालसा सचिव राकेश रंजन ने कहा कि ग्राहकों और कंपनियों दोनों के लिए उपभोक्ता अधिकारों के महत्व की जानकारी देने के लिए हर साल 15 मार्च को विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया जाता है। गुमला में नगर परिषद, राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन और स्वच्छ भारत अभियान टीम की ओर से स्वच्छ उत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया गया। और ब्यौरे के साथ हमारे संवाददाता। गुमला नगर परिषद, राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन एवं स्वच्छ भारत अभियान टीम के संयुक्त तत्वावधान में स्वच्छ उत्सव कार्यक्रम 2023 का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का उद्देश्य स्वच्छता अभियान में महिलाओं को नेतृत्वकर्ता की भूमिका में लाने के लिए उन्हें प्रेरित करना, साथ ही नगर परिषद क्षेत्र की ऐसी महिलाओं को सम्मानित करना जिन्होंने अवैध देशी शराब बेचने की आजीविका को छोड़कर नगर परिषद के बैनर तले शहर के स्वच्छता अभियान से जुड़कर झाड़ू थामी है। इस अभियान के तहत देश भर की वैसी महिलाओं को सम्मानित किया जाएगा जिन्होंने स्वच्छता के विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य किया है। नरेश कुमार, आकाशवाणी समाचार, गुमला। मौसम। राजधानी रांची समेत राज्य भर में आज निम्न दबाव के कारण हल्की बारिश हो सकती है। इसे लेकर रांची के मौसम विज्ञान केंद्र की ओर से राज्य भर में येलो अलर्ट जारी किया गया है। अखबारों की सुर्खियां। राज्य से प्रकाशित लगभग सभी अखबारों ने मंत्रिपरिषद की बैठक में लिए गए निर्णय की खबर को प्रमुखता से प्रकाशित की है। अब ओबीसी आरक्षण तय होने के बाद ही होगा निकाय चुनाव। जिला रोस्टर में भी ईडब्ल्यूएस को आरक्षण मिला, शीर्षक से प्रभात खबर की सुर्खी है। डॉक्टरों या स्वास्थ्य कर्मियों पर हमला किया तो होगी 2 साल तक की जेल, 50,000 जुर्माना, शीर्षक से दैनिक भास्कर ने इसे प्रकाशित किया है। दैनिक जागरण की सुर्खी है, मेडिकल प्रोटेक्शन एक्ट पर मुहर। विधानसभा के बजट सत्र के दौरान हंगामे की खबर को हिन्दुस्तान ने प्रमुखता से प्रकाशित किया है। जमीन के बदले नौकरी मामले में लालू प्रसाद, राबड़ी देवी और मीसा भारती को जमानत की खबर को अंग्रेजी अखबार द टाइम्स ऑफ इंडिया और हिन्दुस्तान टाइम्स ने पहले पन्ने पर जगह दी है। और अब अंत में मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, ऊर्जा के क्षेत्र में भारत की आत्मनिर्भरता और सतत विकास को आगे बढ़ाने के लिए केंद्र सरकार प्रतिबद्ध। झारखंड मंत्रिपरिषद ने मेडिकल प्रोटेक्शन एक्ट, होल्डिंग टैक्स कम करने सहित 40 प्रस्तावों पर लगाई मोहर। चिकित्सकों को नुकसान पहुंचाने वालों पर होगी कार्रवाई। झारखंड विधानसभा से बिना चर्चा 6 विभाग का बजट हुआ पास। ग्रामीण विकास विभाग के लिए 8,166 करोड़ का बजट। और राजधानी रांची समेत राज्य भर में आज निम्न दबाव के कारण हो सकती है हल्की बारिश। मौसम विभाग ने जारी किया येलो अलर्ट। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।